हरियाणा सरकार ने आज 1 वर्ष पूरा कर लिया और साथ ही हमारे साथ पृथला के विधायक और हरियाणा सरकार में चेयरमैन नैनपाल रावत जी मौजूद हैं। तिगांव विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक राजेश नागर जी मौजूद हैं। 1 वर्ष का कार्यकाल अपनी विधायकी का भी पूरा किया है। आज हवन यज्ञ का आयोजन किया गया है और भगवान से प्रार्थना की गई है कि इसी तरह सफलतापूर्वक यह जो कार्यकाल है वो इसी तरह से अनवरत जारी रहे। 1 साल का जो कार्यकाल रहा है उसे किस तरह से देखते हैं जनता की नज़र से और अपनी नज़र से? नैनपाल रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। नैनपाल जी, आज आपने 1 साल पूरा किया, हरियाणा सरकार ने 1 साल पूरा किया, किस तरह का ग्राफ आप सरकार का देखते हैं? आज सर्वप्रथम तो मेरे इस क्षेत्र की जो परमात्मा रूपी जनता है, जिस दिन मैं और मेरा क्षेत्र चुनाव लड़ने के लिए गया था उस दिन भी हम हवन और यज्ञ के साथ इस चुनाव मैदान में कूदे थे। कोई टिकट ना होने के कारण, कोई झंडा और डंडा ना होने के कारण पृथला विधानसभा की जो जनता है उसने अपना एक ऐसा परमात्मा रूपी रूप दिखाया जिसने मुझे और मेरे परिवार को बचाने के लिए ना केवल कदम आगे बढ़ाया बल्कि एक ऐतिहासिक दर्ज पृथला विधानसभा में जीत की। तो उसके लिए मैं पृथला विधानसभा के हर माता, बहन, बुजुर्ग, भाई, युवा और छोटे बच्चों का आज भी उसी तरह से नतमस्तक होकर धन्यवाद करता हूं। जिस समय मैं चुनाव लड़ने गया था तो मैं अपनी क्षेत्र की जनता के सामने नतमस्तक था। आज भी मैं अपनी क्षेत्र की जनता के सामने नतमस्तक होकर के कोटि कोटि अपने और अपने परिवार की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ जैसे आज हमने भगवान का किया है उसी प्रकार इन्होंने मेरा इस चुनाव का यज्ञ पूरा करके इस चुनाव को जिताया था। तो मैं और मेरा परिवार सदैव मेरी क्षेत्र की जनता का ऋणी रहेगा। नैनपाल जी, पृथला विधानसभा जो सीट थी पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा जद्दोजहद वाली सीट थी और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर आपने चुनाव लड़ा, भाजपा सरकार को समर्थन दिया। 1 साल के कार्यकाल में आपने भाजपा को समर्थन दिया हुआ है। क्या लगता है कि जिस उम्मीद के साथ आपने समर्थन दिया था उस उम्मीद पर सरकार खरी उतरी है? लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस है और आगे की रणनीति विकास को लेकर आपकी क्या रहेगी? निसंदेह जब हम चुनाव जीते थे, क्योंकि मैं और हमारा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के लिए लगभग 10-12 वर्षों से काम करते रहे हैं। ये एक ग्रामीण विधानसभा है। इसमें भाजपा के जब कोई मंडल अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख भी नहीं थे तो तब मैंने इसमें उन सारी चीज़ों को, चाहे बूथ प्रमुख हो, चाहे पन्ना प्रमुख हो, चाहे मंडल के अध्यक्ष हो, उनको बना करके एक भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद करने का काम किया था। लेकिन जिस दिन हम चुनाव जीते, मेरी क्षेत्र की जनता से मैं पूछकर आज्ञा लेकर के, क्योंकि इस प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री, तपस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं, वो हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा लेकर के चलते हैं और पूरे हरियाणा के हर वर्ग का सामूहिक विकास करते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए इस हरियाणा की 3.25 करोड़ जनता ने दोबारा से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मैंडेट देकर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का कार्य किया। और जहाँ तक मैं 1 वर्ष की बात करूँ, क्योंकि कोरोना का काल है, पृथला और दुनिया इसकी चपेट में थी, तो 1 वर्ष में जो रोज़मर्रा के कार्य हैं, जो जनहित के कार्य हैं, जो मैं कर सका वो मैंने किए हैं। विकास के मामलों में सारे विश्व में विकास का पहिया रुक गया था और कोरोना काल में बहुत भारी नुकसान हमें और हमारे क्षेत्र की और हमारे देश की जनता को भुगतना पड़ा है। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस प्रकार के मैं सरकार में हूं, जिस प्रकार की पार्टी के साथ मेरा समर्थन है, माननीय मनोहर लाल जी 3 साल के अंदर जो काम हमारा रुका भी है उस काम को भी पूरा करेंगे। और मैं अपने क्षेत्र की जनता को भरोसा दिलाता हूं कि जो काम अभी कोरोना की वजह से रुके हैं या पिछड़ गए हैं, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि महीने 2 महीने में कोरोना चला जाएगा और 1 साल के अंदर केवल मान सम्मान नहीं दूंगा, मान सम्मान के साथ साथ जितने विकास और जितने रोजगार की चाह मेरे से मेरा क्षेत्र रखता है वो पूरा हर सूरत में करके दूंगा। ऐसा मैं मेरी जनता को कहता हूँ। जी बिल्कुल, विकास का दावा किया था, वादा किया था और विकास किया है और विकास करेंगे। विधायक और हरियाणा सरकार में चेयरमैन नैनपाल रावत जी का कहना है। और भाजपा के विधायक तिगांव विधानसभा क्षेत्र से राजेश नागर जी मौजूद है। और मैं आपको बता दूं कि स्वयं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह इनके लिए अपील करने आए थे और पूरा भरपूर जन समर्थन मिला। 1 साल पूरा कर लिया है सर, अनुभव कैसा रहा?
जनता के बीच में आप गए, हरियाणा सरकार, क्योंकि काफ़ी जद्दोजहद भरा रहा है ये पूरा एक साल। देखो, हमारी जनता ने, हमारे तिगांव विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने पूर्ण समर्थन दिया और उनके आशीर्वाद से मैं आज विधानसभा में हरियाणा की पहुंचा। मैं पहले उनका धन्यवाद करता हूं। उनके प्यार और आशीर्वाद की वजह से मैं चंडीगढ़ पहुंचा हूं। और रही बात विकास की, अभी हमारे चेयरमैन साहब, हमारे विधायक जी ने बताया, थोड़ा कोरोना की वजह से विकास कार्य पूरे विश्व, पूरी दुनिया, पूरे भारत में और हरियाणा में रुके हुए हैं। पर आने वाले समय में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सब विधायकों को विश्वास दिलाया है कि जो भी विकास कार्य रुके हुए हैं वो पूरे होंगे और सबको पूरी ग्रांट सभी विधायकों को मिलेगी। राजेश जी, अफसरशाही और जनता, इसके बीच में विधायक जनप्रतिनिधि कड़ी का काम करते हैं। गृह मंत्री पिछले लगभग कुछ दिनों से जिस तरह से अफसरशाही पर शिकंजा कस रहे हैं, 2 दिन में 2 अधिकारी घर बिठा दिए, लगता है कि जो एक रवैया रहा है जनता के प्रति अफसरशाही का, उसमें भी परिवर्तन आया है इस 1 साल में? देखो, हमारे सबसे पहले हमारे अध्यक्ष जी ने, स्पीकर जी ने एक कदम उठाया था कि कोई भी अधिकारी अगर किसी विधायक की नहीं सुनेगा या काम नहीं करेगा तो उसके साथ कड़ाई के साथ बर्ताव किया जाएगा। उसी राह पर चलते हुए हमारे माननीय मंत्री जी ने भी ऐसे कदम उठाए और हम चुने हुए नुमाइंदे हैं, हम जनता के प्रतिनिधि हैं। अगर हमारे काम अधिकारी नहीं करेंगे, नहीं सुनेंगे तो उनका यही हश्र होगा। तो देखिए, बिल्कुल लगातार जिस तरह से भाजपा दावा करती रही है, वादे करती रही है विकास के, उसी कड़ी में आज हरियाणा सरकार ने 1 साल पूरा किया है। बेशक कोरोना की वजह से काफ़ी जद्दोजहद रही, लेकिन उसके बावजूद जन समर्थन जो मिल रहा है उसे लेकर न केवल विधायक संतुष्ट नज़र आ रहे हैं, बल्कि जो समर्थक हैं उनमें भी काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है और दावा कर रहे हैं कि जो आने वाला कार्यकाल है वो भी इसी तरह आगे चलता रहेगा और जनता का भरपूर समर्थन उन्हें मिलता रहेगा। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।